गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम डेवलपमेंट लेंथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला एल डी इक्वल्स टू फाई सिग्मा एस अपॉन 4 × टाउ बी डी। IS 456 में पेज नंबर 42 एंड 43 पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। टाउ बी डी अगर डिफॉर्म्ड बार्स है तो इंक्रीज होगा बाय 60%। ओके, एंड इफ फॉर कंप्रेशन बार्स है तो इंक्रीज होगा वैल्यू बाय 25%। टाउ बी डी की वैल्यू 60% इंक्रीज होगी इफ़ डिफॉर्म बार्स है एंड 25% इंक्रीज होगी इफ़ कंप्रेशन में है बार्स। ओके, एल डी इज़ द डेवलपमेंट लेंथ, फाई इज़ द डायामीटर ऑफ बार्स, डायामीटर्स ऑफ स्टील है, टाउ एस स्ट्रेस इन स्टील। ओके, stress in steel, 4 × टाउ बी डी. Tau bd is the bond stress. Okay, let's start with an example. Already I have written the example. Determine in limit state method development length for 20 mm diameter Fe415 grade steel bars in compression. Concrete ग्रेड इज़ M20। हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करना है तो 20 mm डायामीटर मीन्स 5 दिया है, Fe415 ग्रेड है स्टील का और कंप्रेशन में है। ओके, एंड कंक्रीट ग्रेड M20 है। सो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमारा फाई दिया हुआ है 20 mm, एफ वाई हमारा कितना आएगा 415 न्यूटन पर mm²। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे Fe415 दिया हुआ है। देन एफ सी क्या आएगा हमारा 20 न्यूटन पर mm², बिकॉज M20 ग्रेड कंक्रीट की दी हुई है। बार्स जो है वो कंप्रेशन में है, बार्स इन कंप्रेशन एज पर IS 456 पेज 42 एंड 43 हम डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ LD का फॉर्मूला है फाई टाउ ए सिग्मा एस अपॉन 4 × टाउ बी डी। हमारे पास फाई है, टाउ बी डी हम फाइंड करेंगे एंड टाउ एस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टाउ एस टाउ एस हमारा आएगा 0.87 × Fy। ओके, ये हमारा टाउ एस का फॉर्मूला होता है, बट ऑब्वियस है स्ट्रेस इन स्टील आपने ऑलरेडी आगे थियरी पोर्शन में पढ़ा ही है। तो 0.87 Fy होता है, तो 0.87 Fy की वैल्यू 415, सो यू विल गेट 361.05 न्यूटन पर mm², वैल्यू ऑफ टाउ एस। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, सिग्मा एस की वैल्यू मिल गई, तो टाउ बी डी चाहिए। टाउ बी डी मीन्स डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, तो वो फॉर M20 की वैल्यू है 1.2 न्यूटन पर mm²। आप लोग को IS कोड 456 पेज नंबर 42 43 में मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैल्यू तो आ गई 1.2, बट आगे मैंने जैसे आपको बताया था कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू ड्यू टू कंप्रेशन और द HYSD बार्स। सो इंक्रीज होगी वैल्यू, इंक्रीज दिस वैल्यू बाय 60% फॉर HYSD बार्स। HYSD बार्स कौन से हमारे होते हैं, Fe415 एंड
25% फॉर कंप्रेशन। ओके, 25% हमारे कंप्रेशन में, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमारा कंप्रेशन में है बार्स। ओके, तो हम अब टाउ बी डी फाइंड करेंगे फाइनल वैल्यू। सो 1.2 जो हमारी वैल्यू थी M20 के लिए, मल्टीप्लाई बाय 1.60 क्योंकि हमारा 60% इंक्रीज हो रहा है HYSD बार्स की वजह से, एंड 1.25 क्योंकि हमारा कंप्रेशन की वजह से इंक्रीज़ करना है हमें। परसेंटेज में इंक्रीज बोला है, सो 1 विल बी 100% एंड 0.60 मीन्स 60%, सेम एज इट इज़ फॉर 1.25। ओके, तो हमने इंक्रीज़ करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू आती कैलकुलेशन से 2.4 न्यूटन पर mm²। ये हमारी वैल्यू आई टाउ बी डी की। हमें फाइंड करना है एल डी। सो हम फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे 5 इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी। वैल्यू इज़ 20 हमारा सिग्मा की वैल्यू, 5 की वैल्यू। सिग्मा एस हमने कितना फाइंड किया था आगे, 361.05। ओके, एंड 4 इंटू टाउ बी डी तो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये 2.4। हमें टोटल आंसर मिलता है 752.18 mm। इक्वलाइज करते हैं नॉर्मली, तो 752 mm हम बोल सकते हैं हमारा डेवलपमेंट लेंथ एल डी की वैल्यू हमें फाइंड की है फॉर Fe415 एंड फॉर 20 mm डायामीटर इन अ कॉन्क्रीट ऑफ M20। ओके।